Take care. General Garki signing out. The tornado is literally right above us. She gone. That tree just went down. ये जो पेड़ लगाने की बातें करते हैं, चलो ठीक है, एक बड़ के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बेल के वृक्ष को 5 फीट का होने में कितना समय लगता है? कभी सोचा है? 1.5 से 2 वर्ष लगते हैं, और प्रॉपर मेंटेनेंस के बाद जब पूरा ख्याल रखा गया हो, ठीक भली प्रकार पानी मिला हो, 50-50, 40-40 फुट के 60-70 वर्ष पुराने वृक्ष, 100-100 वर्ष पुराने वृक्षों को इस प्रकार काटा जा रहा है और बोलते हैं ये कली प्रशासन पेड़ लगाने से काम बनेगा। एक एक पौधा लगाने के बाद 2 से 3 वर्ष उसका ख्याल रखना पड़ता है। यह नहीं कि पौधे लगा के भूल गए। ये वो बदमाश कली प्रशासन है जिसके कारण ये भीषण तक प्रलय काल आरंभ हो चुका है।
पूरी धरा तप रही है। हमने जैसे कहा था, हमने सावधान किया था कि नहीं? क्या स्थिति देखने मिल रही है। 56 डिग्री सेल्सियस इट वॉज इन नागपुर। 80 हो, 90 हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो, सब झेलने के लिए हम तैयार हैं। परंतु यदि प्रकृति को साथ नहीं लेके गया तो हर प्रकार का विनाश देखने मिलेगा। इसी प्रकार बाढ़, हमने बता रहा था, बाढ़ आरंभ हो गई है कई क्षेत्रों में भारतवर्ष में। अभी बहुत से दुखद दृश्य देखने बाकी है। प्रलय काल, जनरल कल की साइनिंग आउट। नागपुर क्षेत्र हैज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है टेम्परेचर। देखिए कैसा होता है। एक रहता है इनका बेकार सा थर्मामीटर जो ढंग से काम नहीं करता। दूसरा होता है रियल फील्ड टेम्परेचर, जो तीव्रता से वायु बह रही है, गर्म वायु को लेते हुए, गर्म भाप को लेते हुए जो सीमेंट के रस्तों से ऊपर आता है, उसका जब स्पर्श होता है विद द इंटेंसिटी ऑफ फ्रिक्शन, वायु का देह के ऊपर स्पर्श, वो होता है एक्चुअल टेम्परेचर। क्योंकि डायरेक्टली इट अफेक्ट्स दी बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया, इंसान गया काम से। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट वेव के चपेट में आना और हीट स्ट्रोक हो जाना होता है, मृत्यु हो जाती है उससे। कईयों की हुई है। हजारों लोग देश भर में गर्मी से मर चुके हैं। यह आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ तक कि राजस्थान हाई कोर्ट तक ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है जी। और कल प्रशासन को कहा है करने के लिए, परंतु ये कभी करेंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए इनका पर्सनल प्राइवेट इलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लाइव्स ऑफ द पब्लिक। शर्म आनी चाहिए। हमने तो आपको सबके लिए पहले से तैयार रखा था जी। ये प्राइवेटली चल रहा है पूरा इलेक्शन, लोगों को मूर्ख बनाते हुए। आपका कोई योगदान नहीं है इसमें। आपका बस, आपकी बस गुलामी है इसमें, भ्रम है। चूजिंग, इलेक्टिंग विदाउट चूजिंग, एन इलेक्शन विदाउट नॉमिनेशन is termed as private election of private administration, not of public.